माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं कि दस्तगीरे दो जहां कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे दो जहां कर दिया सिबतैन को। जाम ऐब जाम जा दश्त क्याली अंगुश्त क्याली हाथ में। हजराते मोहतरम, मैंने खुतबे मस्तूना के बाद जिस आयते मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के 6ठे पारे सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाता है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। यानी और नेकी और परहेजगारी के कामों में, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और फरमाता है रब तबारक व तआला, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाहों ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया कि नेकी के और नेकी के काम में, परहेजगारी के काम में, तकवा वाले काम में एक दूसरे की मदद करो। और दूसरी तरफ फरमा रखा, यानी इसके बरअक्स, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसके नेगेटिव में रब फरमा रखा है वला तावनु, और मदद ना करो किसकी? बुराई वालों की, यानी जो जुल्म और ज्यादती वाले काम कर रहे हैं, जो गुनाह वाले काम कर रहे हैं। रब का कुरान कह रहा है कि ऐसों की मदद ना करो, ऐसों काम में तुम ताउन ना करो। लेकिन आज हजराते मोहतरम, चुनांचे मैं बताना चाहता हूं कि यजीद, कुरान ने क्या कहा कि बुराई के काम में मदद न करो, लेकिन इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु हर अच्छाई वाले काम में लोगों की मदद करते हैं, हर नेकी वाले काम में दूसरों का साथ देते हैं, हर अच्छे काम में दूसरों का ताउन करते हैं। हजराते मोहतरम, लेकिन आप याद रखें करबला का मैदान क्यों बर्पा हुआ? इसलिए कि इमाम हुसैन से यजीद ने उस चीज में ताउन मांगा था जो गुनाह वाले काम थे, उस चीज में मदद मांगा था जो काम गलत था, जो जुल्म ज्यादती वाला काम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि यजीद ज़िनाकार है, यजीद शराबी है, यजीद कबाबी है, यजीद तारिके नमाज है, यजीद जो है नमाज को छोड़ने वाला है।
यजीद झूठ बोलने का आदी है, यजीद जो है चुगलखोरी का आदी है। यानी इमाम हुसैन से इन तमाम चीजों पर यजीद जो है मदद मांग रहा था, क्योंकि यजीद हाकिम बन गया था, यजीद बादशाह बन गया था और यजीद की बैअत मांग रहा था, इमाम हुसैन की बैअत का तलबगार था। तो हज़रात मोहतरम, अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते, इमाम हुसैन अपना हाथ दे देते, तो गोया क्या पता चलता कि इमाम हुसैन ने गलत लोगों का साथ दिया है, गलत कामों में मदद की है, गलत कामों में जो है ताउन फरमाया है। जब इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया कि नहीं, इस कामों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इस कामों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम जो गलत कर रहे हो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूंगा, जब तक मेरे मुंह में जबान है तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूंगा, जब तक मेरे जिस्म में जान है तुम्हारे खिलाफ तहरीकें चलाता रहूंगा। हजरात, यहीं से करबला का आगाज होता है, जब इमाम हुसैन ने हक की आवाज को बुलंद किया। हजरात मोहतरम, तो यजीद को बुरा लगा, यजीद जो है यजीद को खराब लगा कि हुसैन हमारी बैअत नहीं करते। अब आइए वाकिया, करबला वाकिया की तरफ मैं आपको ले चलूं। करबला वाकिया कब शुरू होता है, इससे पहले मैं एक शेर सुना दूं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, दुर्रे नजफ को दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जन्नत को जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हजरात मोहतरम, अब आइए करबला के वाकयात में आपके गोशे गुजार करने की सादत हासिल करता हूँ। हजरात मोहतरम, तारीख याद रखे, रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो जाता है। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है, हजरत अमीर मुआविया इस खाकदाने के से चले जाते हैं, तो हजरात मोहतरम, अमीर मुआविया का बेटा यजीद पलीद, जो बदबख्त था, जो बदनिहाद था, जो जानी था, वो शख्सी हुकूमत कायम कर लेता है, अपने आप को तख्त पर बिठा लेता है, तख्त नशीन बन जाता है। हजरात मोहतरम, यजीद जो ही तख्त पर बैठता है, जो ही ओहदा संभालता है, जो ही हुकूमत का ओहदा संभालता है, उसने मदीना के गवर्नर वलीद को एक हुक्मनामा जारी किया, वलीद को एक खत लिखा। ओ गवर्नर मदीना वलीद, इमाम हुसैन को और उनके असहाब को और जो सहाबे किराम जिंदा है, अब्दुल्ला बिन जुबैर को, अब्दुल्ला बिन उमर को, इन तमाम को मेरे वालिद गिरामी की मौत की खबर दे दो, मेरे वालिद गिरामी के विसाल की खबर दे दो, और उन्हें मेरी तख्त नशीनी की इत्तला भी दे दो। उन्हें कह दो कि यजीद जो है तख्त पर बैठ गया है, उनसे कह दो कि वो मेरी बैअत कर ले, मुझे अपना खलीफा मान ले, मुझे अपना पेशवा तस्लीम कर ले, मुझे अपना इमाम मान ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गवर्नर मदीना वलीद ने जब ये पैगाम इमाम अली मकाम तक पहुंचाया, तो इमाम अली मकाम के रगों में खूने हैदरी ने जोश मारा और कहा, ओ गवर्नर मदीना सुन, ये हाथ नाना जान के हाथ में जा चुका है, नाना के हाथ का पोसा ले चुका है, गोरे गोरे हाथ में ये हाथ जा चुका है, अब किसी फासिक व फाजिर के हाथ में नहीं जा सकता, किसी जानी के हाथ में ये हाथ नहीं जा सकता, किसी बेनमाजी के हाथ में ये हाथ नहीं जा सकता, किसी शराबी के हाथ में ये हाथ नहीं जा सकता। ओ गवर्नर मदीना यजीद, ओ गवर्नर मदीना वलीद सुन, ये सर कट तो सकता है मगर किसी फासिक व फाजिर के आगे झुक नहीं सकता। शायर कहता है, मरते हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरात मोहतरम, इमाम अली मकाम ने बरजस्ता बबांगे दुहल बैअत से इनकार कर दिया, कहा कि मैं यजीद की बैअत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि यजीद बेनमाजी था, यजीद जानी था, यजीद पलीद शराबी था, यजीद पलीद ताइमुर खबर था, यजीद पलीद बैतुल माल का खाइन था, यजीद पलीद हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला था। गोया कि उसके कल्बे स्याह में रूह इब्लीस हुलूल कर चुकी थी। इमाम अली मकाम ने फरमाया,
वलीद सर दे सकता हूँ मगर हाथ नहीं दे सकता, मैं गलत का सपोर्ट नहीं कर सकता, गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता। हाथ देने का मतलब है, बैअत करने का मतलब ये है कि मैं गलत का साथ दे रखा हूँ, गलत का सपोर्ट कर रखा हूँ। तो वलीद सुन ले, मैं सर तो दे सकता हूँ मगर हाथ नहीं दे सकता, बैअत नहीं कर सकता, मैं उसको अपना खलीफा नहीं मान सकता। हजराते मोहतरम, जब बैअत का मुतालबा यजीदों की तरफ से जोरों पर था, बार बार चिट्ठियां आ रही थी, खुतूत आ रहे थे, बार बार अरीजा आ रहा था, तहरीरें आ रही थी कि इमाम हुसैन से बैअत लिया जाए, इमाम हुसैन से बैअत लिया जाए, इमाम हुसैन और दिगर असहाबे रसूल से बैअत लिया जाए। हजराते मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि यजीद की तरफ से बैअत का मुतालबा जोरों पर है और इमाम अली मकाम इनकार कर रहे हैं। हजराते मोहतरम, बिल आखिर इमाम अली मकाम ने अपने असहाब से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद ये तय पाया कि मैं मदीनतुर रसूल को खैराबाद कर जाऊंगा, क्योंकि यजीद अपनी गैर इस्लामी हुकूमत की जड़ें मजबूत करना चाहता है, वो अपनी इस गैर इस्लामी हुकूमत को मजबूत बनाना चाहता है। इसके लिए उसे अगर खून की नदियां बहाना पड़े, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों को रंगीन करना पड़े, खून से आलूद करना पड़े, तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो इस पर अमल कर जाएगा, इस पर वो अमल कर जाएगा। हजराते मोहतरम, इमाम अली मकाम ने फरमाया मगर मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए दुश्वारियां है, क्योंकि नवासे रसूल के होते हुए, नवासे मुस्तफा के होते हुए, अली मुर्तजा के लख्त जिगर के होते हुए, फातिमातुज़ ज़हरा के नूरे नजर के होते हुए, मदीना की खूबसूरत गलियां, मदीना की हसीन वादी खून से रंगीन हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मदीना की जुदाई तो बर्दाश्त कर लूंगा, मैं मदीने को खैर आबाद कह दूंगा, मगर मैं जो है मदीने की गलियों को रंगीन नहीं होने दूंगा। अल-किस्सा मुख्तसर, इमाम अली मकाम अपने असहाब से मशवरा करके ये तय करते हैं कि मैं मदीना शरीफ से कूच कर जाऊंगा। हजराते मोहतरम, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ लाते हैं, बैतुश शरफ में हाजिर होते हैं, खानदान वालों को तैयारी का हुक्म फरमाते हैं, खानदान वालों को तैयारी करने का हुक्म देते हैं। हजराते मोहतरम, फिर सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बहन, मेरा दिल ये चाहता है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज की रात नाना जान के रोज़े अतहर पर, नाना जान के रोज़े मुक़द्दस पर सलातो सलाम का नजराना पेश कर ले, नाना जान के कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले। मेरी प्यारी बहन, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं फिर हमें यहाँ आना दोबारा नसीब हो या न हो। चुनांचे खानदान हाशमी के चंद अफराद सैयदा ज़ैनब और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े घर से निकलते हैं और आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिर हो जाते हैं, सलाम का नजराना पेश करते हैं। उसके बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना जान, हम आपके रोज़े से दूर जा रहे हैं, नाना जान, हम आपके मदीने से दूर जा रहे हैं, नाना जान, आपकी उम्मतियों ने आपके नवासे पर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है, नाना जान, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमा लो, नाना जान, मदीने से जाने का जी तो नहीं चाहता, मदीना इतना हसीन है, मदीना इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता, बल्कि दुनिया के मुसलमान ये तमन्ना करते हैं कि इलाही मुझे मदीने में मौत अता फरमा, मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नाना, मुझे जाने का दिल नहीं चाहता, मगर नाना मुझे जाना पड़ेगा, अज़मत इस्लाम की खातिर मुझे जाना पड़ेगा, अज़मत दीन की खातिर मुझे जाना पड़ेगा, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुझे जाना पड़ेगा, अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के नाम की खातिर, नामूसे रिसालत की खातिर। नाना जान, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमा लो। हज़राते मोहतरम, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी है, इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। फिर उसके बाद अपनी माँ के कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं,
सलाम पेश करते हैं, उसके बाद फातिहा पढ़ते हैं, माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज करने आया है। अम्मी जान तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आखिरी मर्तबा सलाम अर्ज करने आया है। अम्मी जान तूने कुरान पढ़कर जगाया, तूने कुरान पढ़कर सुलाया, तूने दुरूद पढ़कर जगाया। अम्मी जान आज तेरा हुसैन तेरी तुरबत अनवर से दूर हो रहा है। हजरत मोहतरम इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी है। इमाम अली मकाम अर्ज करते हैं, अम्मी जान तेरा हुसैन जाने से नहीं डरता, अम्मी जान तेरा हुसैन दुश्मन की यलगार से नहीं डरता, तेरा हुसैन मौत से नहीं डरता। अम्मी जान मैं इसलिए रो रहा हूँ कि नाना का मदीना छूट रखा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ भाई हसन के कदमों से दूर जा रहा हूँ। अम्मी जान मेरी आंखों से आंसू इसलिए बह रहा है कि माँ की तुरबत अनवर से दूर हो रहा हूँ। अम्मी जान तेरा हुसैन तेरी बारगाह में फरियाद करता है, तेरी बारगाह में इल्तिजा करता है कि अपने फर्जंद का, अपने लख्ते जिगर का आखिरी सलाम कबूल फरमा लो। और अम्मी जान मेरे हक में दुआ फरमा दो, अम्मी जान मेरे लिए दुआ फरमा दो कि मैं हर इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, हर आजमाइश में अच्छी तरह गुजर जाऊं। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि जब मेरे 6 माह नन्हे अली असगर के हुल्क छेदे जा रहे हो, अलग पर तीर चल रहे हो, मुझे सब्र और इस्तिकामत नसीब हो। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि जब अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे जा रहे हो, सब्र और इस्तिकामत नसीब हो। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि जब जवान अली अकबर का लाशा देखूं तो घबरा न जाऊं। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि तेरे पोते अली अकबर हजरत कासिम की जवानी को खाको खून में तड़पता देखूं तो बेहोश हो जाऊं, खाको खून में तड़पता देखूं तो सब्र रजा का दामन हाथ से थामे रहूं। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि तेरे नवासे और नो मोहम्मद की कुर्बानी देखूं तो सब्र और इस्तिकामत नसीब हो। अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दो कि मैं रब के दीन की खातिर, नाना के दीन की खातिर, रब की रजा के लिए, मैं रब की रजा के लिए राहे खुदा में आने वाली तमाम मुसीबतों का, तमाम सहबतों का, सहबतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर सकूं। हजरात मोहतरम अल-क़िस्सा मुख्तसर इमाम अली मकाम रोज़े रसूल से फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र अनवर से अपने हुजरा में आते हैं और आने के बाद खानदान वालों को तैयारी का हुक्म देते हैं, उसके बाद इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। हजरात मोहतरम जब तहज्जुद का वक्त होता है इमाम अली मकाम उठते हैं और इससे बढ़कर भी एक फराइज अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम जाए नमाज के करीब ही इमाम अली मकाम की एक 10 साला बेटी जनाबे सुगरा लेटी है, बुखार से कर्रा रही है, बुखार की शिद्दत से तड़प रही है। इमाम अली मकाम ने जब सरे सुगरा पर दस्त रखा, हाथ रखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अंगारे पर हाथ रख दिया गया हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया इमाम अली मकाम ने नब्ज देखी तो तड़प कर रह गए। बुखार इसकी शिद्दत से था कि इमाम अली मकाम का दिल पिघल कर आंसुओं की सूरत इख्तियार कर गया था। हजरात मोहतरम इमाम अली मकाम ने अपने चेहरे पर आंसू जो बह रहे थे अपने दस्तार के पल्लू में जज्ब करते हैं और जो है कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। हजरात मोहतरम तमाम शहजाद गाने वाला तबार जाग रहे हैं, तमाम बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजाद गाने आका अलैहि सलाम के घर की औरतें तमाम की तमाम जाग रही
है। हजरात मोहतरम तमाम के तमाम वजू फरमाकर तहज्जुद अदा फरमाते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। हजरात मोहतरम जनाब सुगरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हजरत उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा के हवाले कर देते हैं। उम्मे सलमा को हजरत उम्मुल मुमिनीन के देखने के ताल्लुक से उनकी हिफाजत करने के लिए कह देते हैं, उन्हें देखने का कह देते हैं। उसके बाद हजरात मोहतरम बारी बारी करके काफिला नूर हजरात मोहतरम मदीनातुर रसूल से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना होने वाला था। हजरात मोहतरम जब मदीनातुल मुनव्वरा के लिए रवाना होने लगे तो बीमार सुगरा नीम बेहोश बच्ची के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया गया। हजरात मोहतरम नीम बेहोश बच्ची ने जब घर के अफराद को सामान समेटते देखा तो बेहोश हो गई, तब लर्जा की कैफियत पैदा हो गई। हजरात मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी बेटी की इज़्तिराबी और इज़्तिरार को देखा तो कहा, बेटी मैं तुम्हारी वीरानी को समझ रहा हूँ। बेटी तुम्हारी आंखों की वीरानी और ज़हदे की इज़्तिराबी तुम्हें से मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे कुछ पूछ रही है कि बाबा जान आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर का रुख कर रहे हैं और अपनी तैयारियों में हमें क्यों नहीं शामिल करते, अपनी तैयारियों में हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो बेटी सुगरा मैं ऐसे इम्तिहान के लिए जा रहा हूँ, ऐसे मकाम पर जा रहा हूँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसको नाना जान ने बलाओं का घर और मुसीबतों का मस्कन फरमाया है। बेटी सुगरा मैं तुमको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बेटी सुगरा तू साबिर की बेटी है, सब्र करना, तू सब्र के साथ रहना, साबिरा बनकर रहना। बेटी सुगरा रब तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन कि अल्लाह साबिरों के साथ है। बेटी सब्र करना, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। फिर जनाब सुगरा दोबारा बेहोश हो जाती है। इसी बेहोशी की आलम में अहले बैत अतहार बारी बारी करके जनाब सुगरा के सर पर दस्ते शफकत फेरते हैं और फिर जो है बारी बारी करके घर से बाहर निकल जाते हैं। हजरात मोहतरम ये काफिला नूर तुलुए फजर से पहले ही मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाता है। हजरात मोहतरम यहाँ पर एक सवाल उभरता है, यहाँ पर एक एतराज होता है कि नबी अलैहिस्सलाम मक्का छोड़कर मदीना आ रहे हैं, नबी मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं और नबी का नवासा मदीना छोड़कर मक्का जा रहा है। इसमें माजरा क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें कौन सी हिकमत है। हजरात मोहतरम तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से आलम तसव्वुरात में अगर आप सवाल करेंगे, उनकी बारगाह में अर्ज करेंगे या इमाम आखिर वजह क्या है कि आपके नाना मक्का से मदीना जा रहे हैं और आप मदीना से मक्का आ रहे हैं। हजरात मोहतरम तो इमाम हुसैन के सुनहरे गुंबद से आलम तसव्वुरात में जवाब आएगा, वो मेरे मानने वालों, वो मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, नाना ने मक्का इसलिए छोड़ा, नाना ने मक्का से मदीना इसलिए हिजरत किया कि नाना को इस्लाम फैलाना था, नाना को नमाज फैलाना था, नाना को रोजे फैलाना था। नाना ने इसलिए मक्का छोड़ा कि उन्हें इस्लाम फैलाना था और नवासे ने इसलिए मदीना छोड़ा कि उनको इस्लाम बचाना था। नाना ने इसलिए मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा कि इस्लाम फैलाना था, इस्लाम को उरूज पहुंचाना था, नमाजें कायम करनी थी, रोजे कायम करने थे, ज़कातें कायम करनी थी, हज कायम करना था। इसलिए नाना ने मक्का छोड़ा, मदीना आबाद किया, मदीने से आलम इस्लाम में पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचाया।
और नवासे ने मदीना इसलिए छोड़ा कि जब वही इस्लाम जिसको नाना जान ने सींचा था, जिनको के उरूज के लिए बड़े बड़े अजिल्ले सहाबे किराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी, अपनी जानों को निसार किया, कुर्बान किया था, जब उसी दीन पर आ जाया, उसी दीन को मिसमार करने की कोशिशें की जा रही थी, तो इमाम हुसैन मदीना से तशरीफ लाकर, मदीना से हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा में आबाद हो गए, मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ ले आए। अल-क़िस्सा मुख्तसर, इमाम अली मकाम का काफिला रास्ते की सऊबतें, परेशानियां, मुसीबतों को बर्दाश्त करता हुआ मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। अहालिया ने मक्का मुअज़्ज़मा को आपकी आमद की इत्तला हुई हजरात मोहतरम, तो आपका वालेहाना तौर पर इस्तक़बाल किया गया। मक्का के तमाम लोग गिरोह दर गिरोह इमाम अली मकाम की ज़ियारत के लिए आना शुरू हो गए। हजरात मोहतरम, उस वक्त मक्का के गवर्नर सईद बिन आस थे, अगरचे यजीद ही के तरफ से हाकिम थे और खानदाने बनु उमय्या ही के फर्द थे, मगर उनके दिलों में आले रसूल की मोहब्बत थी, उनका दिल आले रसूल की मोहब्बत से आबाद था। इसलिए उन्होंने सिवाय इमाम अली मकाम के मसरूफियात पर निगाह करने के किसी भी अमर में मुज़ाहमत न करते और उन्होंने इमाम अली मकाम को बैअत यजीद पर आमादा करने की कोशिश की। लेकिन हजरात मोहतरम, अभी थोड़े ही वक्फा हुए थे इमाम अली मकाम को मक्का में आए हुए कि पूरे ममलकत इस्लामिया में, तमाम इस्लामी कंट्रीज में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला के आने की खबर मुश्तहर हो जाती है कि इमाम अली मकाम नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ फजाओं को छोड़कर मक्कतुल मुकर्रमा के पुरकैफ बहारों में तशरीफ ला चुके हैं, यहाँ क़याम फरमा चुके हैं। हजरात मोहतरम, इस बात की खबर कूफे वालों को भी लग जाती है। जब कूफे वालों को पता चलता है कि इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का आ गए हैं, तो उन्होंने फौरन एक मजलिस मुशावरत कायम की, एक मजलिस मुशावरत कायम किया और कायम करने के बाद मशवरा तय किया। मशवरा पाया कि जिस कदर जल्द हो इमाम अली मकाम को कूफा में बुलवाकर यजीद की बदकिरदारियों और बदआमालियों का मुहासबा किया जाए। चुनांचे इस मशवरा को अमली जामा पहनाया गया और इमाम अली मकाम की बारगाह में एक अरीजा तहरीर किया गया, एक खत लिखा गया, एक चिट्ठी लिखी गई। इमाम अली मकाम की बारगाह में खत लिखा गया, या इमाम, हम यजीद पलीद की बदकिरदारियों और बदआमालियों का मुहासबा के लिए आपको अपनी बारगाह में, आपको कूफा बुला रहे हैं, आप जितना जल्द हो सके कूफा तशरीफ ले आए। या इमाम, आप यजीद पलीद की बदकिरदारियों से अच्छी तरह वाकिफ है, वो कभी भी हरगिज मुसलमानों का इमाम कहलाने का मुस्तहिक नहीं, मुसलमानों का खलीफा कहलाने का मुस्तहिक नहीं, मुसलमानों का अमीर कहलाने का मुस्तहिक नहीं। या इमाम, हम लोगों ने यजीद की बैअत का कलादा अपनी गर्दनों से उतार दिया है, यजीद से इजहारे बेजारी बरात कर चुके हैं। या इमाम, और यहाँ आपकी आवरी से कबल ही, आपकी तशरीफ आवरी से कबल ही हम आपको अपना इमाम और पेशवा मानते हैं। हजरात मोहतरम, अभी ये खत ज़ेरे गौर ही था कि कूफा वाले के खुतूत का तांता बन गया। एक दो नहीं, बरिवायत इख्तिलाफ 150-200, एक रिवायत में है कि 360 खुतूत कूफे वालों ने भेजे। कुछ खुतूत के मजमून इस तरह थे, या इमाम, यजीद पलीद की बदआमालिया आपसे पोशीदा नहीं, यजीद पलीद कुल्लम खुला हुदूद शरिया को तो रखा है, मुहर्रमात को हलाल समझ रखा है। या इमाम, यजीद पलीद हरगिज जो है मुसलमानों का खलीफा कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। कुछ खुतूत के मजमून इस तरह होते, या इमाम, अगर आज आप कूफा तशरीफ ना लाए, अगर आप कूफा में हाजिर ना हुए, कल बरोज़े महशर अगर आपके नाना ने पूछ लिया, आपके नाना ने सवाल कर दिया, ओ कूफे वालों, तुमने यजीद की बैअत क्यों की? ओ कूफे वालों, तुमने यजीद को अपना इमाम क्यों माना? तुमने अपने यजीद को अपना खलीफा तस्लीम क्यों किया? तो हुसैन, मैं बारगाही मुस्तफा में तेरी शिकायत कर दूंगा। हुसैन, बारगाही मुस्तफा में अर्ज करूंगा, बारगाही मुस्तफा में अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, मैंने
आपके नवासे को बुलाया था, मैंने आपके नवासे को तलब किया था कि आप यहाँ आकर हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी रहबरी फरमाए, मगर आपके नवासे आने से इनकार कर दिए थे। हुसैन, मैं मुस्तफा की बारगाह में शिकायत कर दूंगा। जब इस तरह के खुतूत इमाम अली मकाम के पास पहुंचते हैं, इमाम अली मकाम कहते हैं अब मेरा जाना लाजमी हो गया है, मेरा जाना जरूरी है हजरात मोहतरम। मगर असहाबे हुसैन कहते हैं या हुसैन, कूफे वाले बेवफा होते हैं, उन्होंने आपके वालिद गिरामी को शहीद किया, उन्होंने आपके भाई को हसन मुज्तबा को जहर देकर मारा, आप कूफा तशरीफ ना ले जाए या इमाम। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा ऐसी बात है, दीन की बात है, मजहब इस्लाम की बात है, तो मुझे जाना जरूरी है। फिर आखिर मशवरा ये तय पाया कि या इमाम, पहले आप तशरीफ ना ले जाए, बल्कि पहले किसी को अपना जानशीन बनाकर भेजे, पहले किसी को अपना नाइब बनाकर भेजे, ताकि वो वहां जाकर कूफा के तमाम हालात से बाखबर होकर खत लिखे, उसके बाद उसकी रोशनी में फैसला होगा। फैसला आप करेंगे कि आप वहां तशरीफ ले जाएंगे या नहीं। चुनांचे इस मशवरा को अमली जमा पहनाते हुए कूफे की तरफ रवाना करने के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम निकलता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाम कूफा जाने का नाम निकलता देखते हैं तो खुशी से झूम जाते हैं, मसरत व शादमानी की लहर दौड़ पड़ती है उनके सीनों में। हजरत मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील उसी वक्त फौरन रखते सफर बांध लेते हैं, फौरन जो है जाने का इरादा कर लेते हैं। अपनी बेटी जनाबे बिन सकीना बिनते मुस्लिम को, अपनी बेटी को इमाम अली मकाम के सुपुर्द कर देते हैं और अपने दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे शहजादों को लेकर कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। इनका सफर अगरचे निहायत दुश्वार गुजार था, मगर तामीले हुक्म इमाम में हजरत इमाम मुस्लिम इस कदर शर्शार थे कि तमाम तर सऊबतें मुसीबतों को हंसी खुशी बर्दाश्त करते हुए अपने बच्चों के साथ कूफा पहुंच गए, कूफा में हाजिर हो गए। हजरत मोहतरम